नाइट्रॉक्स जंबो जेट। और ये नया मॉडल है जो इस वक्त इन्वेरेक्स ने 2024 में लॉन्च किया है। अब इंशाल्लाह इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, अब इसको फिट करेंगे। इसमें चीज़ें भी मैं आपको बताता चलूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देख, अच्छा ये कम्युनिकेशन की केबल है और इसके अलावा ये इसकी वाईफाई डोंगल है। तो ये सारी चीज़ें परचेज़ करते वक्त चेक किया करें, क्योंकि दुकानदार हजरात जो है ना बाज़ औक़ात इसको गायब कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें एक अहम तब्दीली जो इन्होंने की है, ये फ्रंट का जो कवर था ये पहले एल कीज़ होती थी यहाँ पे लगी हुई ना, तो उसके थ्रू जो है ना हम खोलते थे इसको। तो अब ये इन्होंने पाकिस्तानी सेटअप पे आ गए, ये कब्ज़े और कुंडी लगा दी है। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है ना वो कर दिया इन्होंने अपग्रेडेशन इसमें। खैर बहरहाल 1000 वाट की ये बैटरी होती है लिथियम आयन। इसकी अगर मैं आपको डाटा शीट भी दिखाऊं तो देखें, ये इसकी डाटा शीट है। 5.32 किलोवाट की ये बैटरी है और अब इसको इंशाल्लाह हैंग करने जा रहे हैं। ये इसके बैक साइड पे ब्रैकेट्स वगैरह हैं जो वॉल के ऊपर इजीली माउंट हो जाते हैं। ये इसका फ्रंट है। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी दिखाएंगे आपको। और ये हमारा नाइट्रॉक्स लगा हुआ है, इसी के बराबर में यहाँ पे हम इसको हैंग करेंगे। अच्छा जी, ये इसके अंदर ऑलरेडी एक ब्रेकर दिया हुआ है इन्होंने 125 एम्पियर का, तो एक्सटर्नल ब्रेकर इसके ऊपर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये प्लस माइनस के इसके पॉइंट्स, इसे इसके अंदर ये वायर निकला है जो तकरीबन कोई 35 mm के करीब मुझे लग रहा है। इसके ऊपर देखते हैं हम, शायद कुछ लिखा हुआ हो। तो बहरहाल अच्छी क्वालिटी का वायर है। इसके अलावा एक ये छोटी केबल है, ये कम्युनिकेशन की केबल दी हुई है इन्होंने। अच्छा, इस बैटरी की एक ख़ास बात ये है कि ये पैरेलल के अंदर तकरीबन 32 बैटरियां आप ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये अटैच की है हमने, लिथियम आयन बैटरी है ये, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन बैटरी फुल है। ये हमारा इन्वर्टर है, इन्वेरेक्स नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट 48 वोल्ट सिस्टम है। ये नया मॉडल आया है 2024 का। ये इसकी डाटा शीट है, अगर आपको मैं दिखाता चलूँ। 7800 वाट तक के पैनल हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो थोड़ी सी कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं इन्होंने। मिसाल के तौर पे ये फ्रंट जो इसकी पहले ये साइड में आपको नज़र आ रही है कुंडी, ये देखें जी, तो ये एक बड़ा चेंज किया है इन्होंने इसमें। बाकी इसके अलावा ये हमारा डीपी बॉक्स है, मोरा कंपनी के तमाम इसके अंदर ब्रेकर्स और तमाम प्रोटेक्शंस लगी हुई हैं, जैसे कि हम लोग लगाते हैं अपने तमाम प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये दोनों डीसी ब्रेकर्स हैं, इसकी डीपी एक अलहदा हमने डिज़ाइन की है
और ये 2 एसपीडीज़ लगाई हैं क्योंकि हमने 2 स्ट्रिंग यहाँ पे बनानी है, तो उन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे इन एसपीडीज़ से, और ये यहाँ से ये अर्थिंग हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा ये दूसरी डीपी है, इसमें एक अदर प्रोटेक्शन हमने ऐड की है। ये एसी के आपको ब्रेकर्स नज़र आ रहे हैं 3, एक हैवी लोड पे डाला है, एक इनपुट आउटपुट के ऊपर है। इसके अलावा हैवी लोड लाइट लोड के लिए हमने 2 अदर 2 वे ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं। तो ये सिस्टम है, अभी काम जारी है यहाँ पे। इंशाल्लाह आपको और मज़ीद मैं दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर के हवाले से भी गाइड करते हैं। बाकी ये इनपुट आउटपुट के लिए चैनल पट्टी के थ्रू हमने ये नीचे, क्योंकि डीपी बॉक्स इनकी नीचे लगी हुई है, तो ये वहाँ जाएगा। तो फ़िलहाल इसकी जनरेशन के बारे में भी आपको दिखाते हैं। देखें, ये इस वक्त जनरेशन तकरीबन 210 वाट तक की इस वक्त भी जनरेशन हो रही है। तो टाइम भी अगर मैं आपको बताता कराची में, और इस वक्त भी ये पैनल्स जनरेशन दे रहे हैं, तो ये आपके सामने। बाकी ये एक वाईफाई डोंगल है, इसके साथ जो बिल्टन आती है। अच्छा जी, ये हमारे पैनल्स हैं। यहाँ पे 14 पैनल्स हम लगाएंगे जिनको एन टाइप के। ये मैं आपको दिखाऊं उसका, ये इसका डाटा शीट है इसके पैनल्स की। 580 वाट के ये पैनल्स हैं। 14 पैनल्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। अच्छा, इसका हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर की भी मैं जगह आपको दिखा दूँ ऊपर। इंशाल्लाह इसका काम हम कल से शुरू करेंगे। ये इनका छत का पोर्शन है। कुछ पैनल्स ये रखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ पैनल्स नीचे रखे हुए हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा बेस पाइप है 14 गेज के अंदर 4 इंची का। तो वज़न भी इसका अच्छा खासा है। इसके अलावा ये एक गार्डर यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। जो मेन हमारा जो ऊपर के पिलर होंगे, ये मुग़ल का गार्डर है 3500, तो इसका भी वज़न अच्छा होता है। इसके साथ ही इस गार्डर के ऊपर जो हम जहाँ पे पैनल हम हैंग करेंगे, वो ये 1.5 बाय 3 की नालियाँ हैं 14 गेज के अंदर। तो फ़िलहाल हमने एक कोट मार दिया है इसके ऊपर, ताकि जब हम इसको लगाएं, लगाने के बाद बस एक हाथ फाइनल मार के इसको फाइनल करें फिर। तो इंशाल्लाह कल जो है इसकी फ़िटिंग शुरू होगी यहाँ पे। फ़िलहाल हमने ये जगह बना ली थी इसकी। यहाँ एक पाइप हम खड़ा करेंगे, एक सेंटर में सपोर्ट देंगे इसकी, और एक हमारी कोने में आएगी सपोर्ट। ये एक हमने फ़िलहाल लगा दिया है पाइप, और ये दूसरा है ये। तो इसी तरीके से 6 सपोर्टें आएंगी। 2 ये हो गई, तो यहाँ सेंटर में करेंगे और 2 आखिर में करेंगे।
इस वक्त कंप्लीट हो गई है। केमिकल डाल रहे हैं इसके अंदर, बोर के अंदर ये केमिकल डाल दिया। पानी कम होगा, तार जल रही है, उससे कम ज़्यादा हो रही है। काम है बस थोड़ा सा रह गया, बाकी तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये फाइनल के ऊपर है स्ट्रक्चर हमारा। तो आपको बताता चलूँ मैं, ये 7 पैनल की ये स्ट्रिंग है, 7 पैनल की ये स्ट्रिंग है, 14 पैनल्स टोटल लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ये बीच में एक वॉकवे बनाया है। अच्छा, टोटल काम जो है वो अगर आप पाइपिंग के हवाले से देखें, जो बेस पाइप जो हैं ये 4 इंची 14 गेज के अंदर हैं, और ये मेन गार्डर लगे हुए हैं जिसके ऊपर सारा वज़न आना था। ये भी मुग़ल का है गार्डर 3500। तो ये सेटअप है। अच्छा, अब क्योंकि जो छत थी ना इनकी, ये थी TR गार्डर की, तो यहाँ कोशिश यही की हमने कि इसके ऊपर कम से कम लोड आए, तो ऊपर के ऊपर गार्डर रखने के बजाय हमने यहाँ पे 1.5 इंची 14 गेज का ही पाइप इस्तेमाल किया ताकि वज़न थोड़ा सा कम हो जाए छत के ऊपर। बहरहाल उस वज़न को भी तकसीम करने के लिए, डिवाइड करने के लिए ये हमने दीवारों के साथ इसकी सपोर्ट दे दी थी ताकि काफ़ी हद तक जो है वो वज़न आए ना। बहरहाल चौकियाँ वगैरह भी हम बनवा रहे हैं ताकि ये नीचे से भी बेस बिल्कुल मजबूत हो जाए और जो थोड़ी बहुत लचक है इसके अंदर वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये तकरीबन 6 पिलर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पिलर के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और ये वॉकवे है, वॉकवे के ऊपर भी ये 1 बाई 1 के पाइप हैं जो पैनल साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके ऊपर चढ़ के आप बआसानी जो है ना अपने पैनल्स साफ़ कर सकते हैं। तो ये है जी 6 किलोवाट नाइट्रॉक्स।